हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ पीएनबी की तरफ से एक बहुत बड़ी एक रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी लेके 2026 में। पीएनबी रिक्रूटमेंट 2026 इस साल लेके आए हैं 5000 से भी ज्यादा वैकेंसी। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं पीएनबी रिक्रूटमेंट 2026 क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आया, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी प्रोसेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं रोजगार बुलेटिन्स पे तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन्स, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएनबी के तरफ से, जिसपे क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे मैंने आपको बताया 5140 के करीब 5138 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी वो होगी 24 फरवरी 2026 में। और इसकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपकी 1 जनवरी 2026 तक जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है 1 जनवरी 2026 के पहले तक, देन आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फील्ड से हैं आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ, कोई भी फील्ड से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर आप बात करें, अगर आप इंडियन हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, या किसी भी अदर से हैं, लाइक जैसे तिब्बत से हैं, या लाइक अदर जो भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ दी गई है, इन सारे कंट्रीज से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो सबसे बड़ा मैटर करता है, एज लिमिट अगर आप 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में आप स्टैंड करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, पीडब्ल्यूडी की 10 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन या वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 ईयर्स तक आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 38 ईयर्स तक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सॉरी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस से हैं तो 35 ईयर्स तक मिलेगी, ओबीसी से हैं तो 38 तक मिलेगी, एससी एसटी से हैं तो 40 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ क्लियरली मेंशन है ग्रेजुएट डिग्री अगर आपका है, किसी भी इंस्टीट्यूट से स्टैंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 1 ईयर, 12 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 2 वीक्स की पहले तो बेसिक ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग 50 वीक्स रहेगा वो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। मतलब आपको ब्रांच पे अलॉकेट कर दिया जाएगा, उसके बाद ब्रांच में ही आप काम करते करते आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। डे टू डे एक्टिविटी में जो भी चैलेंजेस आएगी, जो भी चीजें आएगी वो आपको लाइक रेक्टिफाई करा के दिया जाएगा, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सिखा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रेनिंग सीट्स की अगर आप बात करें, हर एक स्टेट में आपको मिल जाएगी। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हर एक स्टेट में आपको मिलेगा जिनका सेंटर्स। ठीक है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में है, देहरादून में है, आ, दादरा एंड नगर हवेली में है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, सभी स्टेट्स में आपको मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब। और अगर आप आगे देखें, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो अगर आप ऐसे कोई लाइक कैंडिडेट है जिनको होम सिकनेस है, लाइक घर से बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहते, देन उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। पीएनबी रिक्रूटमेंट 2026 की ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस पे आप घर से काम कर पाएंगे और एक रेप्यूटेड बैंकिंग सेक्टर में स्टैंड कर सकते हैं। ये जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, ये बहुत अच्छी एक एक्सपीरियंस रहेगी जो आपको आपके सीवी को एनहांस करेगा।
अगर आपको ये जो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे आप अगर बोलते हैं कि मुझे स्टाइपेंड कितना मिलेगा या फिर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आपको एक स्टाइपेंड मिलेगी। अगर आप रूरल, सेमी अर्बन या अर्बन से हैं तो 12,300 का स्टाइपेंड मिलेगा। मेट्रो में है तो 15,000 की आपको स्टाइपेंड मिलेगी। आफ्टर ट्रेडिंग अगर आप लाइक आपको बैंक से जो भी बैंक्स रहेंगे, जो भी आपको ब्रांचेस आपको एलोकेट किया जाएगा, उस ब्रांच की रिक्वायरमेंट रही तो आपको प्रोसीड्स भी कर दिया जाएगा। मतलब परमानेंट, एज ए परमानेंट एम्प्लॉय अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो, देन वो आपको अप्रोच करेंगे। और इसमें बाकी की तो प्रोसेस कुछ नहीं है। आपको एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पीएनबी के वेबसाइट में आपको कोई एप्लीकेशन का लिंक आपको नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन की पूरी डिफरेंट प्रोसेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, मैं आपको सारी प्रोसेस पे बताऊंगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, सब कुछ। तो अगर आप पीएनबी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ऐसा एक वेबसाइट आ जाएगा कैरियर पोर्शन में। कैरियर में आने के बाद ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये नोटिफिकेशन आप इंग्लिश या हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके आप गो थ्रू कर सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट में आना पड़ेगा। ठीक है, इस वेबसाइट में आने के बाद अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको अपनी जो पूरी डिटेल्स है ये आपको फुल फिल करनी होगी, एंड जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक आईडी एंड पासवर्ड आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आईडी आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल होगी, एंड पासवर्ड तो आप खुद जनरेट कर रहे हैं। यहाँ रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली लॉगिन में जाएंगे, कैंडिडेट लॉगिन में। जाने के बाद आपकी लॉगिन आईडी, जैसे मैंने बताया, ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी रहेगा, पासवर्ड तो आप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ से लॉगिन करेंगे आपको प्रॉपरली आपकी सारी चीजें, आप डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, सारी चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस लेटर अगर आपका कोई है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ। जैसे यहाँ अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, आपकी पूरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स की अगर आप बात करें, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं रिक्वायर्ड होगा। सिंपली आपकी आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक लगेगी, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, क्वालिफाइंग मार्कशीट, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी लगेगा। और इसके अलावा अगर आप एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन आपकी नॉर्मली एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। एमसीक्यू में प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन होगा, लाइक रीजनिंग एंड क्वांट के साथ, और इंग्लिश रहेगा। और अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, फीस कितनी फीस हमें पे करनी होगी। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए आपको टोटल 944 रुपीज आपको पे करनी होगी। 800 चार्जेस है, 18% जीएसटी का, 944 रुपीज आपको पे करनी होगी। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपको 600 आपकी एप्लीकेशन फी है। 18% जीएसटी लगाने के बाद आपकी टोटल फी होती है 708 रुपीज। SC ST PWD की अगर आप कैंडिडेट है, मेल फीमेल बोथ, तो आपके लिए एप्लीकेशन फी है 200, और 18% जीएसटी ऐड करने के बाद 236 आपकी होती है टोटल फीस। और ट्रांसजेंडर के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है, विद 18% जीएसटी 236 टोटल फीस होती है। ठीक है, तो ये है पूरी लाइक फी स्ट्रक्चर जो आपको अप्लाई करने के टाइम में पे करना होगा। जैसे मैंने बताया आपको, रीजनिंग रहेगी, क्वांट रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस रहेगा, और कंप्यूटर नॉलेज। 60 मिनट का पेपर रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो रिजल्ट है आपको इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको प्रॉपर रिजल्ट्स का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, या फिर आपके ईमेल पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, अगर आपको लग रही है हम कुछ इंफॉर्मेटिव प्रोवाइड कर पा रहे हैं, रोजगार बुलेटिन आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, लेटेस्ट इंटर्नशिप अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन।